वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप पोलिनोमियल देख रहे हैं क्लास 10th आरएस वाला बुक से। अभी तक आप क्वेश्चन कर लिए हैं 12 तक। आज क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से 13 का, जिसमें कहा गया है इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। क्या है इसमें, इस पोलिनोमियल का -1 जो है एक जीरोज है। पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। ठीक। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। और बचे हुए जितने भी इसका जीरोज है वो सारे आपको फाइंड आउट करना है। पोलिनोमियल पहले लिख लेते हैं। पोलिनोमियल है क्या, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। ये पोलिनोमियल है और एक जीरोज इसका दिया हुआ -1। -1 क्या है, इसका जीरोज है। -1 एक जीरो है। आप यहाँ से जानते हैं जब जीरो जो होता है, अगर इसे हम ये क्या है एक्स के फॉर्म में है, यानी वेरिएबल क्या है एक्स है। जब वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर 0 -1 दिया हुआ है। अगर -1 इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, तो x+1 बन जाएगा। आपको पीछे बताए हैं इसका फैक्टर क्या हो जाएगा। यहाँ -1 है, यहाँ सबसे पहले x लेंगे क्योंकि x वेरिएबल में है। और ये -1 है तो यहाँ क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ये एक क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया इस पोलिनोमियल का। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री क्या है, 3 है। इसका मतलब इसका जीरोज निकलेगा, कितने निकलेगा, 3 जीरोज निकलेगा क्योंकि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। चलिए ठीक है। फैक्टर से जब हम फैक्टर यहाँ डिवाइजर हो गया, जब फैक्टर से इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और जो नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा उससे और जीरो फाइंड आउट कर लेंगे। x+1 एक फैक्टर है, इससे डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। तो x से एक्स क्यूब को अब कटाना है तो कितने बार में लगाएंगे, x² से देंगे यहाँ पर, क्योंकि x² इंटू एक्स जब करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब। अब +1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +x²। सामने में लिखना है। साइन को अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए +x³ है, यहाँ पर -x³ है। एक घट के 0 हो जाएगा। 2x² में से 1x² माइनस होगा तो 1x² बचेगा। अब बाद बाकी क्या करेंगे, सारे को उतार देंगे। ठीक है। यहाँ x है, यहाँ क्या है, x²। इसको हटाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन प्लस का तो प्लस ही लाना है। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² +1 इंटू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस होकर 0 हो गया। यहाँ -11x, यहाँ पर -1x क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा। -12। ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर क्या है, -12x है। यानी x का जो यहाँ पर कोफिशियंट है -12 है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -12x। -12x। अब +1 मल्टीप्लाई -12 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे। यहाँ दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है। यहाँ जो क्वेश्चन आपका निकला है x² प्लस x माइनस 12, ये भी क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर बन गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस x माइनस 12 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। एफ एक्स लिखे तो एफ एक्स का लिखेंगे। इसका क्या हो गया, ए फैक्टर। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप क्या करते हैं, यहाँ इसका जीरो निकालने के लिए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। x² प्लस x माइनस 12 इक्वल 0 कर लेंगे, क्योंकि इसका जीरोज निकालना आपको। अब मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करेंगे, क्या है यहाँ पर प्लस x है, और यहाँ पर इसका x² का कोफिशियंट 1 है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म -12 है। क्या हो गया, -12 इंटू 1 -12 आएगा। अब -12 का फैक्टर निकाल के हम इस तरह से तोड़ेंगे कि क्या आ जाए, यहाँ पर +x आ जाए। ये कैसे होगा,
ध्यान से यहाँ देखिए आप, 12 है। 12 अगर 4 मल्टीप्लाई 3 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 तो हो गया है। अगर 4 को प्लस में और 3 को माइनस में रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, यानी 1x आ जाएगा। यानी इस x को क्या लिखेंगे हम, 4x माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, यहाँ माइनस 12 है, इक्वल 0 हो जाएगा। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 4x है, दोनों में एक x कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा, x कॉमन। और यहाँ बच गया आपका एक x प्लस, एक x कॉमन ले लेते, क्या बचा इसमें 4। अब इस दोनों को देखना इसमें क्या कॉमन आ रहा है, माइनस लेंगे तभी अंदर में प्लस आ सकता है। यहाँ भी, यहाँ 3x है, यहाँ पर -12 है, यानी 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 3 ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा x, साइन यहाँ माइनस कॉमन लिया तो प्लस लेना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 4 जा 12 इक्वल 0। अब दोनों में फिर से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी x+4 है, यहाँ भी x+4 है, तो x+4 क्या होगा, कॉमन आएगा, x+4। और इसमें बच गया x, यहाँ पर -3 बच गया, इक्वल 0। इसके बाद या तो x+4 इक्वल 0 होगा, या x-3 इक्वल 0 होगा। जब x+4 को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल -4 हो जाएगा। एक जीरो जब आप -4 निकाले हैं, दूसरा जो होगा x-3 इक्वल 0 जब रखे हैं तो x इक्वल 3 हो जाएगा। टोटल कितने जीरो निकल गया, 3। एक पहले से आपको दिया हुआ है -1, और नेक्स्ट जीरो निकला है -4 एंड 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अदर्स, अदर जीरोज आर -4 एंड 3। यही दो जीरो जो मांगा है, यही दो जीरो, अब क्या बचा है, -4 एंड 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर एक जीरो दिया हुआ है किसी पोलिनोमियल का, चाहे क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो कुछ भी हो, इस सबसे पहले क्या करेंगे, उस जीरो से आप फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। उस फैक्टर से फिर क्या करेंगे, अगर क्यूबिक है तो डिवाइड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन को फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या जो भी आप मेथड बताए हैं, जो भी आप यूज करना चाहते करके, फिर आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही दो ठो एक्स्ट्रा क्या हो गया, उसका जीरोज हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का स्टार्ट होगा, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इफ 1 and -2 आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर 1 और -2 टू जीरोज है, इससे पहले 1 जीरो दिया गया था, ऑफ द पोलिनोमियल x³ -4x स्क्वायर -7x + 10। इस पोलिनोमियल के ये दोनों क्या है, जीरो है। फाइंड इट्स थर्ड जीरो। आपको क्या निकालना है, थर्ड जीरो निकालना है। इसका मतलब 3 जीरो टोटल है, तो इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है 14 का। आपका पोलिनोमियल यहाँ पर x³ -4x स्क्वायर -7x + 10। इसका टू जीरोज क्या है, 1 एंड -2, 1 एंड -2। इसका टोटल कितने जीरो निकलेंगे, तो 3 जीरो निकलेंगे इनका। 1 एंड -2 क्या है, जीरोज है, तो इससे हम क्या करेंगे, एक फैक्टर बना लेंगे। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, जब 1 है तो x के फॉर्म में है, इसका वेरिएबल x है, तो एक फैक्टर क्या निकलेगा, तो x-1, +1 है तो क्या करेंगे, यहाँ पर -1 बनाएंगे। और दूसरा फैक्टर जो होगा x, यहाँ -2 तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2। ये दोनों क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। जब फैक्टर को हम फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फैक्टर वो भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर ही होगा। यानी दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फैक्टर निकलेगा, जो फैक्टर क्या होगा, इसका भी एक फैक्टर बनेगा। x-1 इंटू x+2, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बारी बारी से कीजिए, x से पहले करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x+2 तो क्या हो जाएगा, +2x, -1 इंटू एक्स, ये क्या हो गया, -x-1 इंटू 2, ए -2 हो गया। सभी को क्या किया, हम मल्टीप्लाई करा दिए। एक्स स्क्वायर +2x - x क्या हो जाएगा, +x-2। ये भी क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। देयरफॉर x² + x-2 is also a factor of fx। fx क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। अब फैक्टर से जब इसको डिवाइड कराएंगे, तो जो निकलेगा क्वेश्चन तो क्या होगा, वहां पर उसका अदर जीरो निकल जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तीसरा फैक्टर निकलेगा, उस फैक्टर को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे, जिससे आपका थर्ड जीरोज भी निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू को टू से डिवाइड करेंगे, किसको, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, एक्स क्यूब है, सिर्फ वन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस टू एक्स हो गया। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू एक्स, यानी माइनस फाइव एक्स, यहाँ प्लस वन है तो प्लस वन को हम उतार देंगे। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, यानी माइनस फाइव से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस फाइव क्या होगा, माइनस फाइव एक्स माइनस टू इंटू माइनस फाइव, ये क्या देगा, फाइव टू जा टेन प्लस टेन। यहाँ पोलिनोमियल जो यहाँ पर आपका टेन है, यहाँ भी क्या देंगे टेन, यहाँ पर टेन उतर जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सारे क्या हो गया, कैंसिल होकर यहाँ पर रिमाइंडर जीरो बच गया। यानी जब फैक्टर है, जब फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट क्या बचा यहाँ पर, रिमाइंडर के रूप, क्वेश्चन के रूप में एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव एक अदर क्या निकला है, फैक्टर निकला है, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी इसका एक फैक्टर निकला, फैक्टर से आप जीरो निकाल सकते हैं। जब फैक्टर से आप जीरो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइव, यानी अदर जीरो जो मांगा गया वो क्या निकल गया है, फाइव निकल गया है। इसमें फिर से क्या करना है, एक बार समझ लेना है, जब जीरो दो ठो दिया गया, इससे पहले फैक्टर बना लेंगे, फिर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अनदर फैक्टर बनेगा, और उस फैक्टर से उस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो एक और फैक्टर मिलेगा, और उसी फैक्टर से आपका वो जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है थ्री एंड माइनस थ्री आर टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें भी टू जीरोज आपको दिया हुआ है इस पोलिनोमियल का, जो पोलिनोमियल यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस अलेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन, ये पोलिनोमियल है, और इसका टू जीरोज क्या है, माइनस थ्री एंड थ्री, जीरोज इसका है थ्री एंड माइनस थ्री, यानी एक कौन सा है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें आप क्या है, एक्स का मैक्सिमम पावर फोर यानी डिग्री फोर है, ये क्या हो गया, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए आपको जीरो कितने निकलेगा, यहाँ पर फोर निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर फोर है तो आपको फोर चाहिए, जिसमें टू जीरोज दिया हुआ, आपको टू जीरोज निकालना है। जीरो से फैक्टर हम जो बनाते हैं वहीं रखेंगे, फैक्टर क्या बन जाएगा, थ्री है तो एक्स माइनस थ्री एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, माइनस थ्री है तो क्या होगा, एक्स प्लस थ्री, यानी दो फैक्टर इससे ए बना लिए हैं। अब फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अदर फैक्टर मिलेगा, क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री को एक्स प्लस थ्री से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दूसरा फैक्टर निकल जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको फॉर्मूला पर लगा देते हैं। आप जानते हैं ए प्लस बी, एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, उस अलजेब्रा में पढ़ाए भी है। ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह क्या है एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। इस तरह से हम बोलेंगे क्या, ये जो फैक्टर आया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज ऑल्सो ए फैक्टर, ये भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, किसका, तो इस पोलिनोमियल का। जब ये फैक्टर निकला है, अब क्या करेंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को, फिर से क्या मिलेगा आपको, एक फैक्टर मिलेगा।
और उस फैक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, जीरोज निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से इसको डिवाइड करा देंगे, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है, x4 है। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x4 आ जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, x4 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस 9x स्क्वायर। अब साइन को चेंज कर देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक्स क्यूब आप उतार लीजिए, ये माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, बाद बाकी उतार देते हैं, माइनस 9x प्लस 18। अब इस एक्स स्क्वायर को, इस एक्स क्यूब को हटाना है तो क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी ओनली प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं, एक्स क्यूब हो गया माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x यहाँ पर लिखना होगा। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9x ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्लस 18 है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 9 टू जा 18, यहाँ पर प्लस 18 हो जाएगा। साइन जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसिल होकर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। क्योंकि फैक्टर से हम डिवाइड किए हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। एक फैक्टर आपको क्या मिला यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज ऑफ फैक्टर, एक फैक्टर निकला। अब इस फैक्टर को क्या करेंगे हम, इससे भी जीरो निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ भी। इससे जब x का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए इक्वल में जीरो देंगे। अब यहाँ से मिडिल टर्म को स्प्लिट करा के हम देख लेंगे। देखिए प्लस एक्स है, यहाँ माइनस 2 है, इसका कोफिशियंट 1 है तो माइनस 2 हो गया। x को किस तरह से हम स्प्लिट करें कि माइनस 2 आ जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जब माइनस एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस एक्स, एक्स हुआ, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आता है, 2x स्क्वायर ही आता है, माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2 इधर बच जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इसमें भी बच जाएगा इक्वल 0। अब इसमें से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच गया आपका x, यहाँ पर माइनस 1 इक्वल 0। अब बारी बारी से क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख देंगे सारे फैक्टर को, x प्लस 2 इक्वल 0 जब करेंगे तो x इक्वल माइनस 2 आ जाएगा। जब x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यानी 2 जीरो और निकला क्या, 0 इक्वल माइनस 2 एंड 1। 2 जीरो दिया हुआ था, 2 जीरो फाइंड आउट किया क्या, माइनस 2 और 1। आज यहीं पर लास्ट करेंगे। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।